साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो में जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये किसी मंदिर का, कथा पांडाल का, किसी भागवताचार्य का मंच नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय बरा का, यानी कि विद्या के मंदिर का नज़ारा है, जहां बच्चों के बीच धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान का माखौल उड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं उस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका आभा गुरुदेव और बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा, जो खुद वहां मौजूद हैं और एक विद्यालय में 10 दिन से पढ़ाई लिखाई बंद करवा करके धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है, विस्तार से बताता हूं। जिस देश में केंद्र की मोदी सरकार जातिवाद से भरे हुए नफरती ज्ञान देने वाले एक तथाकथित संत, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं, राम भद्राचार्य को न सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलवा सकती है, बल्कि राष्ट्रपति महोदया के सामने लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिलवा सकती है, तो फिर योगी सरकार सरकारी खर्चे से सरकारी स्कूलों में रामायण रामचरितमानस की कार्यशालाएं आयोजित करके संविधान की धर्मनिरपेक्ष छवि को छिन्न भिन्न क्यों नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में रामायण एवं वेद अभिरुचि कार्यशालाएं प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रस्तावित हैं, जिसके अंतर्गत रामलीला कार्यशाला, रामचरितमानस गान एवं वाचन कार्यशाला, रामायण चित्रशाला, रामायण क्ले मॉडलिंग कार्यशाला, रामायण मुख सज्जा एवं मुखौटा कार्यशाला, वेद गान एवं वेद सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिसकी अवधि 5 से 10 दिनों की होगी। और ये आदेश किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। किसके द्वारा? इस शोध संस्थान के निदेशक संतोष कुमार शर्मा द्वारा, जो एक आईएएस हैं। हालांकि मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं और योगी सरकार के आला अधिकारियों से भी, क्या किसी शोध संस्थान का निदेशक सीधे सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बिना शिक्षा विभाग से विचार विमर्श के सीधे निर्देशित कर सकता है? क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? खैर, धार्मिक एजेंडे पर चलने वाली सरकारों को नियमों की परवाह कहां है। यहां धर्म के नाम पर सब कुछ जायज है, क्योंकि धर्म और ईश्वर के नाम पर ही यहां राजनीति की जाती है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस पर पहले ही आपत्ति दर्ज कराते हुए योगी सरकार से इस फरमान को वापस लेने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब शिक्षा आंदोलन से जुड़े हुए डॉक्टर चतुरानंद ओझा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाल करके इस पर रोक लगाने की मांग की है। समझने की जरूरत यह है, क्या सांसद चंद्रशेखर आजाद और चतुरानंद ओझा इस मामले का विरोध करके संवैधानिक काम कर रहे हैं? इसका उत्तर है जी हां, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट तौर पर लिखा है, राज्य के पूर्ण नियंत्रण में चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उदाहरण, सरकारी स्कूल या कॉलेज में रामायण, वेद, बाइबल, कुरान आदि की शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब जो भी स्कूल सरकारी खर्चे से चल रहे हैं, पूर्ण सरकारी हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 28(1) का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि इस आदेश के जारी होने के बाद
सहारनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसे ऐसे विद्यालयों में यह आदेश जारी कर दिया है जिन विद्यालयों में मुस्लिमों और दलित समाज के बच्चों की काफी तादाद है। अब ये मत कहिएगा कि मदरसे और मिशनरी स्कूल किस आधार पर चल रहे हैं। अनुच्छेद 28 का 2 भी सुन लीजिए। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में, मान्यता प्राप्त मतलब एडिट, यानी कि पूर्ण सरकारी नहीं, उसके लिए यह नियम है, यदि ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी भी जाती है तो उसमें किसी भी छात्र को भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर बिना उसकी या उसके माता पिता की सहमति के। अब अनुच्छेद 28 का 3, ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो धार्मिक ट्रस्ट या संस्था द्वारा स्थापित किए गए हैं उन्हें धार्मिक उपदेश या धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति है। उदाहरण, मिशनरी स्कूल, मदरसा या कोई वेद विद्यालय। मतलब अपनी चैरिटी के पैसों से अगर स्कूल चला रहे हो तो उसमें चाहे रामायण का ज्ञान दो, चाहे वेद पुराणों का, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल जो पूर्ण सरकारी हैं, वहां इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करना स्पष्ट तौर पर संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षिक स्वायत्तता की रक्षा का अधिकार दिया गया है, उसका भी उल्लंघन है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 27 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर का पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद एक धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए, वो भी ऐसे विद्यालयों में जहां उस धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, उन विद्यालयों में जबरन अपनी विचारधारा थोपी जा रही है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 51A का H देश की सरकारों से यह अपेक्षा करता है कि देश के नागरिकों में मानववादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी दृष्टिकोण पैदा करें। लेकिन यहां संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए दकियानूसी, पाखंडी, अंधविश्वासी, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाले तथा कथित धर्म ग्रंथों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? अगर रामायण और रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी, उस पर कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाएंगी, मतलब ढोल गवार शूद्र पशु नारी और जे वर्णाधम तेली कुमारा जैसे श्लोक भी पढ़ाए जाएंगे, जो स्पष्ट तौर पर संविधान के आर्टिकल 15 जिसमें कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के स्पष्ट तौर पर सरेआम खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब मोदी सरकार बीजेपी का प्रचार करने के बदले रामभद्राचार्य जैसे शख्स को राष्ट्रपति के बगल में बैठवा करके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलवा करके ज्ञान ठुकवा रहे हैं, तो फिर योगी सरकार कहां पीछे रहने वाली, चाहे नियमों की धज्जियां उड़ जाएं या संविधान की। अब देखना यह होगा न्यायपालिका इस मामले में क्या न्याय कर पाती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।